कि जब हम भाषण देते हैं तो उसमें आरएसएस वाला घुस जाता है। ये गलत बात है, इस तरह का काम नहीं कीजिए। यहाँ पे मेन लाइन कट रही है कि अपना सरकार नहीं। वृंदावन मथुरा हम लगता है 15 साल से हम 20 साल से हम घूम रहे वहां। भगवान एक ही है, कृष्ण भगवान। तो ये लोग क्या सुनेंगे? भोजपुरी गाना या केसरिया का आ गया गाना सुनेंगे। भागवत कथा में इस तरीके से लाइन कटना ठीक नहीं है, क्योंकि जब कथा होगा बीच बीच में लाइन कटेगा तो फिर दिक्कत होगा। मेन लाइन कट रही है कि अपना सरकार नहीं। और भागवत कथा इतना पवित्र कथा होता है जिसमें भगवान की लीलाओं का हम लोग वर्णन होता है, क्योंकि हम 3 बार कथा खुद करा चुके हैं अपने आवास पे। अब वृंदावन मथुरा हम लगता है 15 साल से हम 20 साल से हम घूम रहे वहां। गिरिराज गोवर्धन का हमने परिक्रमा किया नंगे पांव। वृंदावन का भी परिक्रमा किया 21 किलोमीटर। हमारे गुरुजी हैं वहां पे, बरसाने में है रमेश बाबा, उनका भी यात्रा होता है। मान मंदिर से पहाड़ पे हम जाते हैं, पिताजी भी जाते हैं। और वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, भगवान ने कहा है कृष्ण जो है 16 कलाओं से पूर्ण है, राम जी जो है 14 कला में। इसलिए अब भगवान में यहाँ पे क्या है कि भगवान को पूज रहे हैं, वो भगवान को पूज रहे हैं। भगवान एक ही है, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान ने जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को महाभारत में कुरुक्षेत्र, जो कि अभी स्थित है हरियाणा में, अभी हरियाणा है, और उस कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के महाभारत के बाद भगवान ने वहां स्नान किया था। उसी कुंड में ब्रह्म सरोवर में मैं भी स्नान किया। और पूरे जगह जहां जहां भगवान कृष्ण से रिलेटेड, अच्छा बहुत सारे बिहार के लोग हैं, भगवान कृष्ण जो हैं धर्म के अनुसार बिहार में भी आ चुके हैं। आप लोग वहां बता देना चाहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो भगवान जो है धर्म के अनुसार राजगीर में जरासंध का जो अखाड़ा है वहां पे पांडवों को लेकर के आए थे और वहां पे युद्ध हुआ था। और वहां पे आज भी भगवान का रथ का पहिया का निशान है अपना बिहार में। तो भी हम बता देते हैं सभी लोगों को, भागवत कथा है, बड़ा पवित्र कथा होता है, शुद्ध मन से। इसमें महिलाओं का ज्यादा योगदान रहता है, महिलाएं सब आगे बैठी हुई रहती हैं। पुरुषों को भी, नौजवानों को भी, सबको ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी भागवत कथा का श्रवण कीजिए। अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो भागवत को अपने दिल में अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे नौजवान हैं आजकल भागवत कथा नहीं सुनते हैं, तो ये लोग क्या सुनेंगे? भोजपुरी गाना या केसरिया का आ गया गाना सुनेंगे, है ना। भगवान का भजन सुनते हैं। हम भगवान के नित्य प्रतिदिन हम गाड़ी में या प्रोग्राम में कहीं जाते हैं तो ठाकुर जी का हम स्मरण करते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हम ही लोग के वंश के हैं। कृष्ण भगवान जो है यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण कहा गया, तो उनके वंश से ही तो हम लोग आते हैं। तो हम लोग को है कि भगवान का प्रचार प्रसार में कभी नहीं करना चाहिए। सारे नौजवान से यही कहना है कि भागवत कथा सुनिए, जितना दिन भी चले भागवत कथा सुन के उसके बाद प्रसाद पाके तभी घर जाइए आप लोग। और अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि आप जो है कि भागवत कथा सुन रहे हैं, फिर आज सुन लिए और फिर कल है कि दूसरा काम में लगे, तो वो काम में नहीं। आप जो कहेंगी, जो कथा वाचिका है, उसको अपने जीवन में और उस लक्ष्य को अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। भगवान ने अगर भेजा है आपको तो ये सब काम कीजिए। आओ सब बंद करो, सब है क्या कर रहे हो, सब ध्यान उधर जा रहा है आदमी का, भागवत की ओर होना चाहिए ना इधर। तो बहुत सारा लोग होता है कि जब धर्म का प्रचार प्रसार होता है या कथा होता है, तो कथा में क्या होता है कि बहुत लोगों को नींद आने लगता है। तो क्या होता है, वो कलयुग का प्रभाव होता है। तो कलयुग जो है वो आपके ऊपर पका खोपड़ी में घुसा हुआ रहता है कि इस आदमी को उस चीज से भटकाओ। तो यहाँ पे 2 तरह की शक्तियां जो है वो काम करती है। एक निगेटिव होती है, निगेटिव है कि तरह तरह का विचार आएगा आपके दिमाग में, तरह तरह का बात सोचिएगा।
पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव विचार, इसीलिए कथा वाचिका जी को बुलाया जाता है कि आपको जीवन को सार्थक बनाने का। और इस धरती पे कथा वाचिका जी आए हैं, बिहार की धरती पे आए हैं, इनका मैं हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करने का चाहता हूँ। आते रहे, अब कथा का अपना जो है कराते रहे, सब जगह जिला में घूमते रहे। इनका भी कथा हम अपने गांव में करवा देंगे। जो हमारा गांव है फुलवरिया, वहाँ पहले भी हम रासलीला कराया है वृंदावन का, कथा कराया है वहां पे। तो हमने वृंदावन में दीक्षा लिया मुकेश भारद्वाज जी से, हमारे गुरु हैं। तो मैं वहां पे वृंदावन जाता रहता हूँ। जब भी देखिए तो सपने में भी भगवान श्री कृष्ण हमारे आ जाते हैं। हम मुरली भी बजाते हैं, लेकिन अभी मुरली हम लेके आए नहीं तो बजा देते हैं। तो इसीलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इतना दूर से आई हैं तो इनका कथा का एक एक चीज सुनिए। और खासकर जितने नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खासकर जो ये बात बताए उसको कलम से लेकर के अपने जो डायरी है उसमें नोट करने का काम कीजिए, और फिर उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। तो ये हम कहना चाहते हैं, खाली मुरेठा मान लेने से नहीं होगा, ज्यादा काम वैसा करना पड़ेगा। भगवान ने उसका काम किया, तभी ना उनको राजनीति में उतना बड़ा महाभारत का लड़ाई उन्होंने किया। तो इसलिए हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं, आप लोग बैठिए, कमेंटबाजी कम कीजिए, यहाँ कथा सुनिए शांति से। और शांति से नहीं सुनिएगा तो यहाँ से बाहर आप जा सकते हैं। इसलिए किसी के ऊपर भी कमेंटबाजी नहीं करना चाहिए, पहले सुन लीजिए, फिर उसका प्रतिक्रिया आप देने का काम कीजिए, है ना। तो फिर वही हाल हो जाएगा आपका कि जब हम भाषण देते हैं तो उसमें आरएसएस वाला घुस जाता है। इसलिए यहाँ आप लोग पान, गुटखा, बीड़ी यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी गर्दा का पान या किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ वो यहाँ इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस तरीके से आप खा करके यहाँ थूक रहे हैं, ये गलत बात है। इस तरह का काम नहीं कीजिए। यहाँ पे ये कथा है, ये भागवत कथा है, भागवत जी खुद विराजमान है यहाँ पे। इसलिए नियम और कायदे सीखिए आप, खाली मुरेठा मान लेने से नहीं होता। हम जीवन में अगर कथा हो रहा है तो अपने जीवन में उसको उतारिए, सीखिए। अब बहुत सारे लोग आप देखिए, कथा हो रहा है, चल रहा है, उसी में कोई हल्ला कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, इस तरीके से बचिए, क्योंकि धार्मिक चीज है। धार्मिक चीजों में हम लोग को हमेशा शौक है झुकना ही है। इसलिए आप